रिकॉर्ड। हम अपने वर्ष को चैंट करते हैं। आप में से आज भक्ति रसामृत सिंधु का अंतिम दिन है। आप में से हैंड रेज करके आज श्लोका रिसाइटेशन आप लोगों में से 4 आदमी करेंगे। हमारा 24वां 25वां सेशन है। एक मिनट। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण। हैंड रेज कीजिए और एक एक करके श्लोका रिसाइट कीजिए। सिर्फ एक। सुभद्रा करुणा माता हरे कृष्णा की। मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आप लोग जो लोग इतने समय से जुड़े हुए हैं सबको रिसाइट करना है। चलिए, सुभद्रा माता हरे कृष्णा अनम्यूट करके करिए माता प्लीज। प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम माता, हरे अन्य कृष्ण। अभिलाषिता शून्यं ज्ञान कर्मादि अनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिर उत्तमा। हरि बोल हरि बोल। टूटू महाराणा प्रभु आप कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम। कृष्ण। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तं तत्परत्वेन निर्मलं ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनं भक्तिरुच्यते। हरि हरि। दविंदर कुमार प्रभु हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अतः श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्रह इंद्रिय सेवन्मुखे जीवादो स्वयं एव स्मुख्य अधा। हरि बोल हरि बोल, हरे कृष्ण। विमला माता हरे कृष्णा, विमला माता आप इसको रिसाइट कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अनासक्त्य विषयान यथा राम उपजतः निबद्ध कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। बोल। आदित्य गर्ग प्रभु हरे कृष्ण प्रभु जी। अनासक्तस्य विषयान् अनासक्तस्य विषयान् यथार्हम् उपयुञ्जतः निर्बन्धः कृष्ण संबंधे युक्तं वैराग्यम् उच्यते। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। सुधीर प्रभु हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्राह्यम् इंद्रिय सेवोन्मुखे हि जिह्वादो स्वयं एव स्फुर। ये सामने आया कुछ स्फुरत्य अदः। हरे हरे कृष्ण। और कोई रिसाइट करना चाहते हैं? हेमंत राज प्रभु, जगन हाँ माता प्रभु। हाँ रिसाइट प्रभु, मैं कीजिए। चाहता हूँ। कीजिए रिसाइट प्रभु। मैं करूँ प्रभु? बिल्कुल कीजिए प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्पर्तवेन निर्मलम हृषिकेन हृषिकेश सेवनम भक्तिर उच्यते। हरि बोल हरि बोल। नारायण नयन पांडा हरे कृष्ण प्रभु कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण माता। अन्नाभिलाषिता शून्यं ज्ञानं कर्मात् अनावृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिर् उत्तमा। हरे कृष्ण। यस। सोहन यादव प्रभु हरे कृष्ण। इसको दोबारा आप रिसाइट कीजिए प्रभु।
हरे कृष्ण अनासक्तस्य विषये अन्याभिलाषिता शून्यं ज्ञानकर्म धन अनामृतम् अनुकूलेन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। हरे कृष्ण धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जगन माता हरे कृष्णा। जगन माता आप रिसाइट कीजिए माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वपादि विनिर्मुक्तं ततः पट्वेन निर्मलं ऋषिकेन सेवनं भक्ति उच्यते। हरे कृष्ण। हरि 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 बोल, हरि बोल, हरि बोल। बहुत सुंदर। तो हम आज अंतिम सत्र में हैं, अध्याय 19। गुरुवे गौरचंद्राय राधिका तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद भक्ताय नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रेमा भक्ति उद 19वां अध्याय। तो ये चौथा भक्ति रसामृत सिंधु का हमने 4 लहर देखी थी। 4 लहर पढ़ा था। पहले सबसे पहले अध्याय में हमने भक्ति रसामृत सिंधु को श्रील रूप गोस्वामी पाद 4 भागों में विभाजित करते हैं। पूर्वी भाग, पश्चिम भाग, उत्तर और दक्षिण भाग। हम पूर्वी भाग का अध्ययन कर रहे हैं। पूर्वी भाग को भी 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, सामान्य भक्ति, साधना भक्ति, भाव भक्ति और प्रेमा भक्ति। ठीक है, हमने भाव भक्ति, साधना भक्ति, सामान्य भक्ति पहला अध्याय पढ़ा, जिसमें भक्ति की परिभाषा दी गई है। भक्ति किसे कहते हैं, जिसका आपने श्लोका अभी आपने पढ़ा। ठीक है, अभिलाषिता शून्यम सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम। ठीक है, तो ये क्या है, भक्ति की भक्ति को प्रेमा भक्ति को परिभाषित करती हैं ये सब सारे सारे श्लोक। और फिर वैदिक भक्ति को नियमों का पालन हमने देखा। साधना भक्ति देखा, अध्याय संख्या 1 से लेकर के अध्याय संख्या 16 तक। 17वें अध्याय में हमने रागानुगा भक्ति का अध्ययन करा। ठीक है, 16वें अध्याय में रागानुगा भक्ति का अध्ययन करा, जो साधना भक्ति का ही भाग है। साधना भक्ति के 2 भाग होते हैं। पहला भाग वैदिक भक्ति, दूसरा भाग रागानुगा भक्ति। ठीक है, 18वें अध्याय 17 और 18वें में हमने क्या पढ़ा, भाव भक्ति के बारे में पढ़ा। भाव भक्ति क्या है, जब ये साधना, जब भगवान के लिए वो प्रेम और राग अनुगा जब भक्त राग से एक स्टेप आगे चला जाता है, तो वो भाव भक्ति होता है। ठीक है, भाव भक्ति के कई तरीके हमने देखे। जो वैदिक भक्ति से आते हैं, 2 तरीकों से होता है, भगवान का प्रत्यक्ष अनुकंपा, और दूसरा वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करते करते जो भाव भक्ति उत्पन्न होता है। ठीक, और आज हम अंतिम भाग देख रहे हैं, वो है प्रेमा भक्ति। ठीक है, प्रेमा भक्ति क्या है, भाव भक्ति जब प्रौढ़ हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो उसे प्रेमा भक्ति कहते हैं। ठीक है? प्रेमा भक्ति की परिभाषा देखिए क्या है। जब वह भाव चैतन्य चरितामृत मध्य लीला 23वें अध्याय 7वां श्लोक, जब वह भाव हृदय को पूरी तरह से कोमल कर देता है, प्रेम के संबंध में एक महान अधिकार की भावना से संपन्न हो जाता है और बहुत अधिक सघन और तीव्र हो जाता है, इसे प्रेम कहा जाता है। प्रेम का मतलब, अभी शिला प्रभुपाद, हम पहला जब इस अपने सारे ग्रंथ को खोल लीजिए भक्ति रसामृत सिंधु का, जब शिला प्रभुपाद प्रेम को समझाते हैं, तो प्रेम को समझाने के लिए उन्हें कोई उपाय नहीं मिलता है, और भौतिक प्रेम से तुलनात्मक रूप से समझाने का प्रयास करते हैं। जिस जिस प्रेम को हम समझते हैं भौतिक अवस्था में, इसका तुलना आध्यात्मिक से करते हैं, और कहते हैं शिला प्रभुपाद कि जिस प्रेम को हम समझते हैं वो काम है। भौतिक जगत में जिस प्रेम को हम परिभाषित करते हैं, किसी भी प्रेम को, सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रेम शुद्ध होता है, वो माता और बच्चों के बीच में होता है, जब बच्चा बिल्कुल छोटा होता है। बाकी के सारे प्रेम भौतिक जगत में काम के रूप में
गिना जाता है। तो प्रेम जो शब्द है भौतिक जगत के लिए बना ही हुआ नहीं, क्योंकि अ, हम इसको समझ नहीं पाते हैं, इसीलिए समझाने के लिए प्रभुपाद ने इन दोनों को तुलनात्मक किया है। आध्यात्मिक प्रेम क्या है और भौतिक प्रेम क्या है। लेकिन भौतिक के लिए प्रेम इस्तेमाल होता ही नहीं, काम इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे परिभाषा में क्या गया, क्या क्या कहा गया, प्रेम का क्या मतलब है? जो भाव, जब वो जो भाव उत्पन्न हुआ है, जो 17 और 18वें अध्याय में हमने पढ़ा, इसमें 9 चरित्र पढ़े। हमने 18वें अध्याय में क्या पढ़ा? भाव भक्ति जिसमें उत्पन्न हो जाते हैं उसके 9 चरित्र उत्पन्न होते हैं। अवर्थ कालत्वम, उस समय बर्बाद नहीं करता, बहुत सारे हमने चरित्र का अध्ययन करा। निरंतर नामे गाने सदा रुचि, नाम में सदा लगा रहता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धाम वास करने में धाम वास करता है। तो 9 तरह के का चरित्र हमने देखा जब भाव भक्ति उत्पन्न होता है। ये भाव जब प्रौढ़ हो जाता है, मेच्योर हो जाता है, तो हृदय को पूरी तरह से कोमल कर देता है, कोमल कर देता है। जब हम भक्तों के 3 भाग को हमने देखा था दूसरे तीसरे अध्याय में, चौथे या 5वें अध्याय में। भक्त कितने तरीके के होते हैं? कनिष्ठ भक्त, जो हम जैसे भक्त, मुझ जैसा भक्त जो भक्त की अभी प्रथम श्रेणी में भी नहीं गिना जाता है, कनिष्ठ भक्त। ठीक है, इसके बाद कौन सा आते हैं? जब वो कनिष्ठ भक्त क्या होता है? सिर्फ मंदिरों में भगवान को देख पाता है और मंदिर से बाहर भगवान को नहीं देख पाता, और भौतिक आसक्ति बहुत है। ठीक है, हम 10 नाम अपराध पढ़ते हैं, 10 नाम अपराध में अंतिम अपराध क्या है? वो भी अपराध कहा जाता है। वो क्या अपराध है? कि हरिनाम में पूर्ण विश्वास ना होना या भौतिक आसक्ति बनाए रखना। ये कनिष्ठ का स्तर है, कनिष्ठ का स्तर है। भौतिक आसक्ति भी बनाया हुआ है और पूर्ण विश्वास नहीं हो रहा है। ठीक है, नाम भी चल रहा है लेकिन भौतिक आसक्ति भी बनाया हुआ है। वो है कनिष्ठ अधिकारी, यानी अभी शुरू कर रहा है। हालांकि शिला प्रभु नमाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं, जब चैतन्य महाप्रभु नामाचार्य हरि बहुत चिंतित हो गया। जब सबको देखते थे महाप्रभु, वो चिंतित हो गया। क्या है? उन्होंने नामाचार्य हरिदास ठाकुर से पूछा कि हरिदास, ये यवनों का कैसे कल्याण किया जा सकता है? यवन किसको कहा जाता है शास्त्रों में? जो जो संस्कृति को नहीं मानते, ब्राह्मण संस्कृति और गौ संस्कृति। ठीक है, उनका मैं उल्लेख नहीं करूंगा कौन है। जो गौ संस्कृति, गौ का वध करते हैं या ब्राह्मणों को नहीं मानते, उनको यवन कहा जाता है। तो हरिदास नमाचार्य महाप्रभु पूछते हैं, इस सवार कौन मते होइबे निशितार, इनका किस तरीके से उद्धार होगा? हरिदास पूछते हैं। तुम्हारा हैते तुम्हारा 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 हैते तुम्हारा हैते ना देखिए यही दुखा पार। देखिए चैतन्य महाप्रभु कितना महावदानाए हैं, कितना करुणामय हैं। क्या बोल रहे हैं? इनको, इनके लिए कोई उपाय तहार देखिए, तहारा मत तहार तहारा देखिए, तहारा ना देखिए। मतलब इनके इनके लिए मुझे कोई उपाय दिख ही नहीं रहा है, क्या किया जाए इनके साथ? पारा दुखा दुखी, और इसके लिए दुखी हैं वो। तो नमाचार्य हरिदास ठाकुर कहते हैं कि कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि नाम आपने पूरे पूरे संसार को एक क्या दिया है? भगवान का शक्तिशाली नाम दिया है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति। भगवान की भगवान की सारी शक्ति नाम में है उनकी। आपने नाम दिया है। वो अगर हराम भी बोलते हैं, हराम का मतलब होता है वो यवन, यवन जिसका उल्लेख हो रहा है यहाँ पे, तो नमाचार्य कहते हैं अगर वो हराम भी बोलते हैं, हराम का क्या मतलब होता है? किसी भी निकृष्ट चीज को वो हराम का इस्तेमाल करते हैं, तब भी भगवान का नाम ले रहे हैं। ठीक है, भगवान का नाम इतनी शक्तिशाली है कि अगर कोई शुद्ध रूप से ले, हो सकता है भगवान का प्रत्यक्ष रूप से नाम न ले रहा हो, तो भी उसका उद्धार हो जाता है। और इसका साक्ष्य शास्त्रों में मिलता है अजामिल के द्वारा। जब अपने पुत्र का नाम का उच्चारण कर रहा था तो शुद्ध रूप से कर रहा था, परंतु भगवान की प्रत्यक्ष रूप से नहीं कर रहा था।
भगवान को मान करके नहीं कर रहा था, अपने छोटे पुत्र को मान करके कर रहा था, फिर भी उसका उद्धार हो जाता है। ठीक है, तो नाम में बहुत शक्ति है। फिर भी हम अपने इस बिंदु पे आते हैं कि अगर कनिष्ठ अधिकारी है, नाम ले रहा है, उसकी शुद्धिकरण होगा, वो मध्य अधिकारी के स्तर तक पहुंचेगा। मध्यम अधिकारी के क्या चरित्र होता है? मध्यम अधिकारी नाम में रुचि होता है, परंतु भक्त और अभक्तों में भेद करता है। ठीक है, ये होता है मध्यम अधिकारी। और इससे ऊपर कौन से होते हैं? उत्तम अधिकारी। ये उत्तम अधिकारी है, भाव हृदय को पूरी तरह से कोमल कर देता है, कोमल हो जाते हैं। ठीक है, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवि हस्तनी सुनी चैव शपाके च पंडिता समदर्शिना, सब कुछ समान रूप से देखने लग जाता है। मध्यम के स्तर तक एक भक्त मध्यम मध्यम अधिकारी में भक्त और अभक्त को देखता है, देख पाता है। अभक्तों के साथ वो नहीं जुड़ता है, भक्तों के साथ जुड़ता है। ठीक है, ये मध्यम अधिकारी है। लेकिन उत्तम अधिकारी कौन होते हैं? उत्तम अधिकारी वो होते हैं जो हृदय इतना कोमल होता है और बाउरी जैसे जगह में जा करके भी, जहाँ पे सबसे निकृष्ट लोग रहते थे, जहाँ पे हिप्पी लोग रहते थे, विश्व के सबसे निकृष्ट लोग रहते हैं, उनका भी उद्धार करता है। यह उत्तम अधिकारी के लक्षण। हृदय कोमल हो जाता है, भेद नहीं करता, सबको भगवान के अंश के रूप में देखता है, चाहे वो ब्राह्मण हो, चाहे वो चंडाल हो, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो ब्राह्मणी गवी हस्तनी, चाहे वो काय हो, चाहे अश्व हो। तो ये है परिभाषा प्रेम भक्ति के। प्रेम उत्पन्न होता है, ठीक है, संपन्न हो जाए और बहुत अधिक सघन और तीव्र हो जाता है, और इसे प्रेम कहा जाता है। ठीक है, तीव्र हो जाता है। प्राथमिक विशेषता तीव्र भाव की पूर्ण परिपक्व अवस्था। ठीक है, तो ये जो 19वां अध्याय में प्रेमा भक्ति का एक बहुत ही छोटा आ, बस एक अंश मात्र पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, परंतु इसका विस्तार इसके बाद से होता है। तो हम जानने का बस प्रयास करें कि प्रेमा भक्ति है क्या। ठीक है, तीव्र भाव की पूर्ण परिपक्व अवस्था। तीसरा क्या है? मध्य विशेषताओं में पूरी तरह से नरम दिल हो जाते हैं, कृष्ण के अत्यधिक स्वामित्व वाला स्वामित्व। तो ठीक है, अब अपने ग्रंथ को निकालिए, फिर ग्रंथ से हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम राम, हरे कृष्ण हरे हरे राम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम। ठीक है, ये पढ़िए आप लोग हैंड रेस करके। हम इसमें से ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, कुछ मुख्य मुख्य बंदी को पढ़ेंगे बस। सुभद्रा माता पढ़िए, माता प्लीज अनम्यूट करके पढ़िए। कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु जी। भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति। जब किसी भक्त की आकांक्षा कृष्ण से किसी विशेष संबंध से युक्त होकर अति तीव्र हो जाती है, तो यह शुद्ध प्रेमा भक्ति कहलाती है। प्रारंभ में भक्त अपने गुरु के आदेशानुसार भक्ति के विधि विधानों में लगा रहता है। जब वह समस्त भौतिक कल्मश से पूर्णतः शुद्ध हो जाता है, तो भक्ति के लिए अनुराग एवं रुचि विकसित होती है। यही अनुराग रुचि कालांतर में दृढ़ होकर प्रेम बन जाती है। प्रेम शब्द वास्तव में भगवान के संबंध में ही प्रयुक्त किया जा सकता है। भौतिक जगत में प्रेम शब्द तनिक भी है। भौतिक जगत में प्रेम के नाम से जितना भी व्यापार चलता है, वह काम विषय वासना के अतिरिक्त कुछ नहीं होता।
प्रेम तथा काम के बीच आसमान का अंतर होता है, जमीन आसमान का अंतर होता है, वैसा ही जैसा सोने और लोहे में अंतर है। नारद पंचरात में स्पष्ट कहा गया है कि जब काम को परमेश्वर में पूर्णतः स्थानांतरित कर दिया जाता है और उनसे पूर्ण रूपेण आत्मीयता स्थापित कर ली जाती है, तो इसे भीष्म, प्रहलाद, उद्धव तथा नारद जैसे महापुरुष भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम मानते हैं। हरे कृष्ण माता, हरे कृष्ण। धन्यवाद। तीव्र का क्या मतलब हुआ? तीव्र होकर कालांतर में प्रेम का रूप धरता। तीव्र का क्या इच्छा हुआ? तीव्र का इच्छा है। तीव्र का क्या मतलब हुआ? तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम। श्रील प्रभुपाद बोलते हैं कि ये इस्कॉन का नींव रखा गया। वो क्यों रखा गया? प्रभुपाद भगवान के लिए लालच। तत्र लौल्यम अपि मूलम एकलम। सिर्फ भगवान की प्राप्ति जो है वो भक्ति के द्वारा हो सकता है और उनके द्वारा उनके प्रति लालच के द्वारा हो सकता है। इसको कहा जाता है तीव्र होकर कालांतर में प्रेम का रूप धारण करना। ठीक है, तीव्रता। हर समय भगवान को प्रेमांजन छुरिता भक्ति विलोचनेना। भगवान को हर समय वो ऐसा शुद्ध भक्त जिनके हृदय में, जिनका हृदय कोमल हो जाता है और जो प्रेमा भक्ति के भाव में रहते हैं, उन हर समय भगवान को प्रत्यक्ष रूप में देख पाते हैं, हृदय में देख पाते हैं। तीव्रता रहती। ठीक है, ये तीव्र का मतलब हुआ। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? वो प्रेम के भाव उत्पन्न, यहाँ से पढ़िए, दो प्रकार से हो सकता है। प्रेम भाव से उत्पन्न और भगवान की अहेतु की कृपा से उत्पन्न, ऐसे दो प्रकार के प्रेम जो भाव होता है वो दो प्रकार से हो सकता है। जैसे भाव भक्ति दो प्रकार से होती है। कैसे हुई है भाव भक्ति की दो प्रकार? एक तो वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करने से होता है। दूसरा भगवान का प्रत्यक्ष अनुकंपा से। तो वही चीज प्रेम भक्ति में ही, क्योंकि प्रेम भक्ति क्या है? भाव भक्ति जब प्रौढ़ हो जाता है, जब मेच्योर हो जाता है, तो उसे प्रेम भक्ति कहते हैं। तो तरीका वही होगा। वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करने से प्रेम प्रेम के स्तर तक पहुंच जाएंगे, और नहीं तो भगवान का प्रत्यक्ष अनुकंपा। ठीक है, तो इसमें हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। पहला क्या है? भावोत्थ। भावोत्थ मतलब वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना। वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना का क्या मतलब है? जो हमने अध्याय संख्या 2 से लेकर के 16 अध्याय में पढ़ा। शिला रूप गोस्वामी पाद विस्तार से 64 नियम बताए हैं कि क्या करना चाहिए भक्ति में, क्या नहीं करना चाहिए, किन नियमों का पालन करना चाहिए। और उसका सारांश 13वें अध्याय में दे देते हैं कि 5 चीजें बहुत प्रमुख है। वो है अर्च विग्रह की सेवा करना, धाम वास करना, श्रीमद् भागवतम का रोजाना पठन करना, भक्तों की सेवा और उनका अनुसरण करना, और 5वां है हरिनाम का आश्रय लेना। ठीक है, ये 5 चीजें प्रमुख हैं। परंतु 13वां जब छठा अध्याय हमारे लिए रूप गोस्वामी पाद पूरा एक एक करके 64 फॉर्मूला दे दिए हैं कि इन नियमों का पालन करने से वैदिक भक्ति वैदिक भक्ति के नियम इस तरह से पालन होते हैं। ये रूल एंड रेगुलेशन है। ठीक है, भावोत्थ का क्या मतलब है? सदगुरु के मार्गदर्शन में शास्त्रों में वर्णित विधि भक्ति करने मात्र से भावोत्थ प्रेम हो जाता है। अगर वैदिक भक्ति के नियम पालन करते 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 एक समय ऐसा आता है कि वो स्वतः प्रेम के स्तर तक पहुंच जाता है। ठीक है, ये पढ़िए उदाहरण के रूप में। कुछ कुछ उदाहरण पढ़ते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद फिर हम इस अध्याय को समापन करेंगे। चलिए, विमला माता, हरे कृष्णा। अनम्यूट के पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, सादर हरे हरे, हरे कृष्णा। ऊपर करिए। पद्म पुराण में रागानुगा भक्ति से उत्पन्न भाव द्वारा हुए प्रेम का दृष्टांत है। चंद्रकांति नामक सुमुखी ने श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए कठोरता से ब्रह्मचर्य व्रत रखा। वह निरंतर उन्हीं की दिव्य मूर्ति के ध्यान और कीर्तन में तन्मय रहती। श्री कृष्ण से भिन्न किसी अन्य को पति रूप में वर्ण न करने का उसका दृढ़ निश्चय था। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ये एक उदाहरण है, इस उदाहरण को नोट करके रखिए। अब दूसरा हम पड़ाव में चलते हैं। भगवान का
अशेष विशेष कृपा से उत्पन्न प्रेम। भाव भक्ति में हमने देखा भगवान तीन तरह से अनुकंपा करते हैं। एक क्या होता है, वाच के रूप में, बोलने मात्र से, ठीक है। दूसरा क्या होता है, दृष्टि मात्र से, देखने मात्र से भगवान के प्रति भाव भक्ति उत्पन्न होता है। और तीसरा, हृदय से भगवान किसी को आशीर्वाद देते हैं। और सब तीन उदाहरण भी हमने क्या क्या देखे भाव भक्ति में। तीन उदाहरण, जब सुख मुनि को भगवान, व्यासदेव को, सुखमणि गर्भ में रहते हैं सुखदेव गोस्वामी, व्यासदेव के पुत्र, तो उनको हृदय से व्यासदेव को अनुकंपा देते हैं। और सुखमुनि भगवान के इतने बड़े भक्त होते हैं। और जंगल प्रदेश का जो जंगल के प्रांत के लोग थे, वो देखने मात्र से भगवान के प्रत्यक्ष भक्त बने। और नारद मुनि को उन्होंने वाच के रूप में आशीर्वाद दिया था जब छोटे बालक थे। पूर्व जन्म में जब दासी पुत्र थे, तो जब माता ने शरीर त्याग कर दिया था और जंगल चले गए थे, तो उन्होंने दर्शन दिया और वाच के रूप में उन्होंने उनको अ, भक्ति की आशीर्वाद दिया। तो ये तीन उल्लेख आता है 18वें 17वें अध्याय में, ठीक है। उसी का हम और प्रौढ़ और मैच्योर अवस्था देखते हैं कि भगवान के अशेष विशेष कृपा से उत्पन्न प्रेम क्या होता है। पढ़िए, बस इतना पढ़िए। रेवती, रेवती माता, हरे कृष्ण। अनम्यूट करके हरे पढ़िए। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। जब कोई प्रेम भाव सहित निरंतर भगवान के संग में रहता है तो यह सम भक्त न चाहिए कि अपनी अहेतु की विलक्षण कृपा से प्रेरित होकर भगवान ने स्वयं उसे इस अवस्था का दान किया है। ऐसी विलक्षण कृपा का उदाहरण श्रीमद् भागवत में है। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, वृंदावन में गोपियों ने मेरी प्राप्ति के लिए न वेदों का स्वाध्याय किया, न तीर्थाटन किया, न किसी विधि विधान अथवा तप का आचरण किया। केवल मेरे सत्संग से ही उन्हें भक्ति की परम संसिद्धि प्राप्त हो गई। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो यही हमने देखा था भाव भक्ति में भी। श्रील प्रभुपाद इसी तरह से समझा रहे थे। भाव भक्ति का मतलब हुआ भगवान की विशेष कृपा का क्या मतलब, भगवान किस पे विशेष कृपा करेंगे कह नहीं सकते, ठीक है। तो श्रीला प्रभुपाद 18वें अध्याय 17वें अध्याय में क्या बताते हैं कि हमें भगवान के अनुकंपा पे कभी भी निर्भर नहीं रहना, वेदी भक्ति के नियमों का पालन करना जो हमारे गुरु ने, आचार्य ने दे दिया है। तो यहाँ पे अनुकंपा के बारे में क्या कह रहे हैं कि भगवान का प्रत्यक्ष अनुकंपा किस पे होगी कह नहीं सकते हैं। उसे वेदी भक्ति जिस पे अगर होती, उसे वेदी भक्ति के नियमों का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। और उदाहरण के रूप में गोपियां हमारे समक्ष हैं। गोपियां क्या हैं, कुछ भी, कभी उन्होंने कोई शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया, भगवान भगवान की अनुकंपा थी, स्वतः ही प्रेम विकसित हो गया, स्वयं एवं प्रतीयद, ठीक है। वो पूर्व जन्मों का उनका गोपियों का पूर्व जन्मों का तपस्या है, जिसके कारण उनको भगवान की प्रत्यक्ष अनुकंपा मिली। चाहे वह आप नंद महाराज यशोदा माँ का वात्सल्य प्रेम देख लीजिए, उनका भी पूर्व जन्म का तपस्या है। या देवकी वसुदेव को समझ लीजिए, उनका भी पूर्व जन्म का तपस्या है, चूंकि भगवान प्रत्यक्ष रूप में उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। तो ये वो भगवान किस पे प्रत्यक्ष अपनी अनुकंपा करेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं। हमारे हाथ में क्या है, वैदिक भक्ति के नियमों का पालन करना, ठीक है। तो ये हमने पिछले सत्र में भी इस चीज को पढ़ा था। ये आगे पढ़िए। बहुत प्रमुख है ये। पढ़िए, कोई हैंड रेस करके पढ़िए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हैंड रेस कीजिए पढ़ने के लिए। हरी हरी। चलिए, विमला माता आप पढ़िए। श्री कृष्ण की अति कृपा से उदित प्रेम दो प्रकार का होता है। एक भगवान के महात्म्य ज्ञान से युक्त तथा दूसरा किसी बाह्य हेतु के बिना श्री कृष्ण में स्वतः अनुरक्त हो जाना।
नारद पंचरात्र में कहा कि यदि भगवान के महात्म्य ज्ञान के कारण भगवान में अतिशय स्नेह और अचल प्रेम हो जाए तो 4 प्रकार की वैष्णव मुक्तियों सारूप्य और शास्त्री की प्राप्ति निश्चित है। वैष्णव मुक्ति उस मायावादी मुक्ति से सर्वथा भिन्न है जिसमें जीव भगवान की ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाता है। हरे कृष्ण। हरी 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 हरी। तो भगवान की कृपा के भी 2 प्रकार हो सकते हैं। ठीक है, पहला क्या कह रहे हैं, भगवान के महात्मय ज्ञान से युक्त। भगवान महान कौन, भगवान महान है इस ज्ञान से युक्त। 15वें अध्याय में हमने इसका विस्तार से अध्ययन किया है भगवत गीता के। पुरुषोत्तम, भगवान पुरुषों में उत्तम क्यों है, क्योंकि ब्रह्मांडीय स्तर पे हमें क्या करते हैं, यत आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम। ब्रह्मांड स्तर पे भगवान क्या करते हैं, आदित्य यानी सूर्य की रोशनी की अनुकंपा देते हैं हमें। यत आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते अखिलम। ठीक है, ततेजो चंद्रामसी चचाग्नो मम विधि मामकम। कहने का मतलब है 15वें अध्याय के 11वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि ये जो सूर्य का जो जगत को प्रकाशित करता है वो मेरे से आता है। चंद्रमा, ये चंद्रामसी चचाग्नो, चंद्र का जो रोशनी है या अग्नि का जो प्रकाश है, ये सारे मेरे से आते हैं। ब्रह्मांड इस तरह भगवान इस तरह से ब्रह्मांडीय स्तर पे हमारी मदद करते हैं। इसके बाद भगवान क्या करते हैं, गमावश्य च भूतानि धार्यम च हम ओजसा पुष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। भगवान हमारे लिए क्या करते हैं कि सभी नक्षत्रों को, जितने नक्षत्र हैं सबको अपने घर में धारण करते रहे। ठीक है, अभी सारे प्लैनेट्स हैं आपके, जितने नक्षत्र हैं, ग्रह हैं, अपने ग्रह में ही उसी उसी गति से चलते हैं। ठीक है, ना कोई तेज होता है ना कोई धीरे होता है, पृथ्वी उसी गति से चल रहा है। ठीक है, उसी सारे नक्षत्र उसी गति से चल रहे हैं। भगवान कहते हैं ये मेरे कारण होता है, मेरे शक्ति के कारण होता है। गामावश्य च भूतानि धार्यम च अहम ओजसा उष्णामी चौषधि सर्वा सोमो भूतवा रसात्मका। और चंद्रमा की जो रोशनी से भगवान क्या करते हैं, हमें वनस्पतियों का विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन वनस्पति देते हैं। ठीक है, हमारे समीप मान लीजिए हमारे प्लेट में अगर खाना हो और वो सारा खाना एक ही स्वाद का हो, डेली हो, तो हम कितने दिन खाना खा सकते हैं। ठीक है, लेकिन भगवान ने क्या कहा, क्या किया, पुष्णामी चौषधि सर्वा, चंद्र की रोशनी से अलग अलग वनस्पतियों के अलग स्वाद दिया। ठीक है, सब फल के अलग स्वाद है, सेब का अलग स्वाद है, आम का अलग स्वाद है, सब वनस्पतियों के अलग स्वाद है, सब्जियों के अलग स्वाद है, भगवान ने दिया है। और भगवान क्या करते हैं, हम वैश्वनरो भूतवा प्राणी नाम देहमाशिता। भगवान हमारे ये तो बाहरी रूप से कर रहे हैं भगवान। ठीक है, ये पहला पॉइंट में बात कर रहा हूँ। भगवान महात्मा पुरुष में उत्तम कैसे हैं, महात्मा ज्ञान क्या है, भगवान का महात्मा ज्ञान हमारा लिए भगवान क्या करते हैं, भगवान कितने महान हैं, ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ। वो भगवान ने 15वें अध्याय में बताया। ठीक है, भगवान क्या फिर कहते हैं कि खाने को पचाने का काम भी मैं ही करता हूँ। हम लोग खाना खा लेते हैं फिर भी हमें नहीं मालूम होता कि खाना पचेगा कि नहीं पचेगा, परंतु भगवान जट अग्नि रूप में क्या करते हैं, हम वैश्वनरो भूतवा प्राणी नाम देहमाश्रिता प्राण अपान समायुक्तम। भगवान जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि 1 सेकंड में हम कितने सांस ले रहे हैं और कितने सांस अंदर कर रहे हैं, 1 मिनट में कितना जा रहा बाहर, वो हम रेगुलेट नहीं कर सकते। प्राण अपान समायुक्तम, भगवान रेगुलेट करते हैं कितना लेना है, कितना अंदर छोड़ना है। ठीक है, और इसके बाद भगवान क्या करते हैं, भगवान हमारे लिए शास्त्र देते हैं। सर्वस्व चाहन हृदय सन्निविष्टो, बुद्धि देते हैं, भूलने की शक्ति देते हैं, विस्मृति देते हैं, ज्ञान स्मृति देते हैं, विस्मृति देते हैं। हमें जो हम आज पढ़ते हैं कल हमें याद रहता है। ये भगवान का अनुकंपा है। और कोई दुर्घटना हो जाने से कोई चीज जीवन में हमारा सभी के जीवन में कुछ ना कुछ बुरा घटता है, उसको भूलने की शक्ति भी भगवान देते हैं। सर्वस्वचाम हृदय सन्निविष्टो, हमारे हृदय में रहते हैं। मत्त स्मृतर ज्ञानम अपोहनम च वेदेश्च सर्वर हमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव च। और शास्त्र देते हैं ताकि हम उसको
पढ़ करके अपना जीवन को सुधार सकें, जीवन का मार्गदर्शन ढूंढ सकें। तो भगवान इतने महात्मा है, भगवान की महात्माएं इतने महान है भगवान। इस ज्ञान से युक्त होना, वही भगवान के प्रेम उत्पन्न होता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है? किसी बाह्य हेतु के बिना श्री कृष्ण से स्वतः अनुरक्त हो जाना। वो हमने उदाहरण गोपियों का भी देख लिया। ठीक है, तो दो तरीके से अनुकंपा भगवान का प्रत्यक्ष रूप में हो सकता है कि भगवान कितने महान हैं, और दूसरा भगवान का बिना किसी कारण से, बाह्य हेतु के बिना, गोपियों का प्रेम बाह्य हेतु के बिना। ठीक है, ये सबसे महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा करेंगे हम। ये अंतिम है प्रसंग। परंतु हमें क्या करना है? शुद्ध भक्तों का सत्संग। ये पहला सिर्फ पैराग्राफ पढ़िए। सुभद्रा करुणा माता, हरे कृष्ण पढ़िए। हरे कृष्ण। यद्यपि यहाँ तक प्रेम प्राप्ति की नाना पद्धतियों का रूप गोस्वामी अब इस दिव्य अवस्था को पाने की सामान्य प्रक्रिया का वर्णन करते हैं। प्रेम भक्ति का प्रारंभ मूल रूप से श्रद्धा है। शुद्ध भक्तों के बहुत से संग और सत्संग हैं। यदि कोई लेश मात्र श्रद्धा के साथ इन संगों का संग करने लगे तो शुद्ध भक्ति के मार्ग पर द्रुत गति से अग्रसर होगा। हरी हरी। इस पे बहुत विस्तार से हम चर्चा करेंगे अभी। अगला जब हम जो शास्त्र लेने वाले हैं, अगले जो ग्रंथ लेने वाले हैं, शुद्ध भक्तों का संग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हम अपने से नहीं कुछ कर सकते। ठीक है, हमें अनुकंपा चाहिए। किसका? शुद्ध भक्तों का, वैष्णवों का अनुकंपा चाहिए, और गुरु का सानिध्य चाहिए। ये दोनों चीजें, बिल्कुल गुरु, साधु और शास्त्र, ये तीन चीजें हमारे जीवन को की आध्यात्मिक सफर को आगे बढ़ा सकता है, और कोई चौथा कारण है ही नहीं। गुरु, साधु और शास्त्र। अभी हम साधु की चर्चा कर रहे हैं। साधु का क्या मतलब है? शुद्ध वैष्णवों का संग। और ये वैष्णव कौन हुए? हमसे जो आगे हैं, जो आध्यात्मिक जीवन में हमसे आगे हैं, उनका संग करना। उनके संग करने से क्या होता है? भक्ति के 9 चरण होते हैं। पहला क्या है? श्रद्धा, आधव श्रद्धा, साधु संग। ठीक है, पहले श्रद्धा विकसित होता है, उसके लिए भी हमें साधु संग की आवश्यकता है, शुद्ध भक्तों की सत्संगी की आवश्यकता है। ठीक है, तो भक्ति अपना आप अपने ग्रुप बनाइए। अभी तक बन जाना चाहिए, नहीं तो अगले लेवल में आप जाएंगे तो बन जाएगा आपको। परंतु साधु शुद्ध भक्तों का सत्संग बहुत जरूरी है। ठीक है, मंदिर में जाइए, किसी से जो आपसे भक्ति में श्रेष्ठ हैं, आध्यात्मिक जीवन में श्रेष्ठ हैं, उनसे कुछ सीखने का प्रयास कीजिए। ठीक है, देखिए, शुद्ध भक्तों का प्रभाव इतना अतिशय होता है कि यदि कोई अल्प श्रद्धा से भी उनका उसका संग करने आए तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि प्रमाणिक शास्त्रों से भगवत कथा सुनने को मिलेगी। ठीक है, तो शुद्ध भक्तों का प्रभाव इतना अतिशय होता है कि यदि यदि कोई उच्च श्रद्धा से भी, कोई कम श्रद्धा से भी उसका संग करने आए तो भगवत गीता, श्रीमद् भागवत आदि प्रमाणिक शास्त्रों से भगवत कथा सुनने को मिलेगी। इस प्रकार अंतर्यामी भगवान की कृपा से उपरोक्त शास्त्रों में उसकी श्रद्धा होती जाएगी। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है? अगर हमें अगर हम प्रत्यक्ष रूप से शुद्ध संगति नहीं कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं? कैसे वैष्णवों का संग कर सकते हैं? हम शिला प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़ करके शिला प्रभुपाद का संग कर सकते हैं। शिला प्रभुपाद अपने तात्पर्यों में जीवंत हैं। ठीक है, तो हम उनको रोजाना 1 घंटा पढ़ें, अपने शास्त्र को 1 घंटे पढ़ें, तो शुद्ध भक्तों का संग होगा। और सबसे महत्वपूर्ण, इसमें और चर्चा करेंगे। कोई और पढ़िए यहां तक।
नीता हरे सूर्यवंशी माता, हरे कृष्ण। हरे हरे प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। माता, हरे कृष्ण। इस प्रकार अंतर्यामी भगवान की कृपा से उपरोक्त शास्त्रों में उसकी श्रद्धा दृढ़ होती जाएगी। शुद्ध भक्तों के सत्संग की यह पहली अवस्था है। फिर अधिक उन्नत और परिपक्व हो जाने पर शुद्ध भक्त के आश्रय में विधि भक्ति का आचरण करने के लिए वह समर्पण करके उन्हें गुरु बना लेता है। इसके बाद तीसरी अवस्था में गुरुदेव के मार्गदर्शन में वह विधि भक्ति का आचरण करता है और परिणाम स्वरूप संपूर्ण अनर्थों से मुक्त हो जाता है। अनर्थ निवृत्ति होने पर उसमें निष्ठा उत्पन्न होती है और फिर क्रमशः भक्ति में रुचि, आसक्ति, भाव तथा अंत में प्रेम का उदय होता है। शुद्ध प्रभु जी थोड़ा ऊपर करें, वो दिख नहीं रहा। शुद्ध भगवत प्रेम के उद्बोधन की ये भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम, हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मैं एक छोटा सा पिक्चर दिखाऊंगा आपको, तो शायद आपके सभी के पास होगा, इंग्लिश में है। जिसकी बात हो रही है अभी, ये भक्ति लता बीज है। 9 चरण होते हैं, ठीक है। श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, ठीक है। निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और प्रेम। तो हम ये इस अवस्था को अभी अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो ये अवस्था हमें समझ में ज्यादा नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा स्तर अभी यहाँ श्रद्धा के स्तर पे ही, ठीक है। तो हम इसीलिए उस पर ज्यादा, हमारा कार्य क्या होना चाहिए, वैदिक भक्ति क्या करता है, वैदिक भक्ति का साथ हमारा यहां तक होता है, आसक्ति तक। जो दूसरे अध्याय से लेकर के 16वें अध्याय तक हमने पढ़ा, वो क्रमशः हमारा विकास भक्ति जीवन का श्रद्धा से लेके साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि और आसक्ति तक लेकर के जाएगा। आसक्ति के बाद भाव और प्रेम स्वतः ही विकसित होंगे, ठीक है। आज अभी हम चर्चा क्या कर रहे हैं, साधु संग का होना। साधु संग, पहले वो साधु संग बनाता है, साधु संग से श्रद्धा उत्पन्न होती है, श्रद्धा उत्पन्न होने से क्या उत्पन्न होता है, उसको वो गुरु बनाता है। गुरु कौन होते हैं? आपने अभी तक गुरु के बारे में बहुत सुना होगा, भगवत गीता में भी आपने पढ़ा है। गुरु कोई एक आप लोग हैंड रेस करके गुरु के बारे में बताइए। सुबह से गुरु किसको कहते हैं, वो हमारे लिए क्या करते हैं, और गुरु हमारे जीवन में क्यों आवश्यक है। शिला प्रभुपाद, रूप गोस्वामी पाद जब 10 नियम बताते हैं, 64 नियम बताते हैं, उसमें से पहला 10 जो करणीय है वो क्या है, गुरु का आश्रय लेना। दूसरा क्या है, उनसे दीक्षा लेना, उनसे भक्ति करना सीखना। और तीसरा क्या है, उनकी सेवा करना और उनका अनुसरण करना। चौथा, उनके दिए हुए मार्गों के द्वारा पूर्ववर्ती आचार्यों का अनुसरण करना। गुरु का इतना कार्य है जो रूप गोस्वामी पाद पहले 10 प्रवृत्ति में हमें बताते हैं। तो गुरु क्यों आवश्यक है, गुरु हमारे जीवन के लिए क्या करते हैं। गुरु हम जो गुरु देखते हैं आसपास, वही गुरु हैं कि गुरु हमारे जीवन में क्या उनका क्या हमारे जीवन में उनका क्या भाग होता है, वो कैसे हमें आगे बढ़ाते हैं। बताइए, हैंड रेस कीजिए, बताइए गुरु का क्या रोल है। हमने बहुत उस पर चर्चा किया। अभी गुरु और साधु संघ पे ही चर्चा हो रही है,
क्या है, वो श्रद्धा विकसित होता है। श्रद्धा विकसित के बाद वो साधु संग करता है, फिर भजन करता है, फिर उसकी अनर्थी, जितने भी अनर्थ हैं, ग्रंथियां हैं, ठीक है, और भौतिक आसक्ति है, वो टूटने लगता है। टूटने के बाद क्या होता है, निष्ठा उत्पन्न होती है, निष्ठा के बाद रुचि उत्पन्न होती है, और फिर भगवान से आसक्ति होती है। ठीक है, तो ये गुरु कराते हैं, हम अपने से नहीं कर सकते। साधु संघ से होता है और गुरु करवाते हैं। ठीक है, तो कोई एक हैंड रेस करके बताना चाहे तो बता सकता है। गुरु, भगवत गीता में क्या कहा गया है गुरु के बारे में, गुरु क्या क्या करते हैं हमारे जीवन के लिए। मैं आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक प्रश्न का उत्तर नहीं आएगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि बोल, विमला माता जी ने हमें बचाया। चलिए बोलिए विमला माता। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे गुरु मतलब जो हमें ये हमारा जो भौतिक जगत है वहाँ पे जन्म मृत्यु मतलब बार बार होते हैं, तो उससे बाहर लाने के लिए, और ये जो हमारे जीवन का अंधकार है उसको बाहर लाने के लिए, अज्ञान में से बाहर लाके ज्ञानी बनाते हैं। और हमारे हमारे लिए मतलब इतना खुद भी कष्ट सहन करते हैं, और हमारे लिए मतलब हम जो पतित है उस जीव के उद्धार के लिए सबसे पहले तो गुरु मतलब गु में से बाहर लाए। हरे। सुंदर, बहुत सुंदर। आप में से कितने लोग 4 बजे उठते हैं और मंगल आरती करते हैं? हैंड रेस कीजिए, बस हैंड रेस चाहिए। बस एक ही करते हैं? 7 लोग करते हैं और लोग मंगल आरती नहीं अटेंड करते। आदित्य गर्ग प्रभु, जगन माता, कविता घोष माता, नीता सूर्यवंशी, निधि शर्मा, सोहन यादव, सुधीर पसारी प्रभु, विकास पाल, ये मंगल आरती नहीं करते। आप लोग, सिर्फ 7 लोग करते हैं। तो हम कैसे जान पाएंगे गुरु हमारे लिए क्या करते हैं? चलिए ठीक है, हम क्या गाते हैं सबसे सुबह सुबह? संसार दावा नलली ढलो का। संसार दावा ललितलो हरि कारुण्यागणगणाकं प्राप्तस्य कल्याणं गुणार्णस्य वन्दे गुरो श्रीचरणोरविन्दम्। हरी 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 हरी। जो अटेंड नहीं करते हैं उनको मैं बोलूंगा अटेंड कीजिए। आपको बताता हूँ क्या है इसमें, गुण, गुह्य रस क्या है। देख पा रहे हैं आप, यही हम गाते हैं ना, संसार दावा नलली ढलोका, प्राणाया कारुण्य घना घनातम। देखिए गुरु का क्या, हमारे जीवन में गुरु हमारे लिए क्या करते हैं। संसार दावा, संसार दावानल, दावानल का मतलब होता है आग। ठीक है, संसार में जो आग लगा हुआ है, संसार दावा नलली ढलोका, इस पूरे लोक में जो आग लगा हुआ है वो कौन सा आग है? जैसे जंगल में आपका आग लगता है, जंगल में आपसी भीषण घर्षण से आग लगता है, उसी तरह इस संसार में आग लगा हुआ है। किस तरह का आग लगा रहा है हमारे जीवन में, किस तरह का आग लगा हुआ है? सबसे पहला आग है काम क्रोध मत, काम क्रोध लोभ मत मत्सर्य। ठीक है, 6 चीजें हमारे जीवन को निकृष्ट करती हैं। दूसरा, हम ये शरीर नहीं है, हम ये आत्मा नहीं, हम शरीर हैं। शारीरिक स्तर पर सोचने से ही सारा जीवन में हम कष्ट आता है। संसार दावा, दावानल, दावानल आग, दावानल आग। अब मान लीजिए एक जंगल में आग लगा हुआ है, आग को कैसे बुझाएंगे? आग को बुझाने का 2 तरीका हो सकता है। एक, या तो हम फायर ब्रिगेड भेजें, या तो हम खुद जाएं। शिला प्रभुपाद समझाते हैं, या तो फायर ब्रिगेड भेजें या स्वयं जाएं बुझाने के लिए। तो क्या फायर ब्रिगेड बुझा सकता है? जो हम नलली ढोलों का जो हमने बनाया है अपने
भौतिक चीजों से जिन चीजों को बनाया, क्या उस आग से हम जंगल की आग को बुझा सकते हैं? नहीं बुझा सकते हैं, क्योंकि जंगल में प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो भौतिक चीजों से अगर हम अपने दुखी जीवन को संतुष्ट करना चाहते हैं, सुखी करना चाहते हैं, तो कभी भी नहीं हो सकता है। जिस तरह जंगल के आग को फायर ब्रिगेड से नहीं बुझाया जा सकता, उसके लिए क्या चाहिए है? त्राणाय कारुण्य घना घनातम प्राणाय कारुण्य। यानी कि जिस तरह घना घनात्वम का मतलब होता है ये जो ऊपर बादल होते हैं। अब वो जंगल का जंगल का जो भीषण आग है, उसको आग को बुझाने के लिए भगवान की अनुकंपा चाहिए, प्रकृति की अनुकंपा चाहिए। अगर वो बारिश देती है, घना घनात्वम का मतलब क्या होता है? जो बादल, जब तक बादल नहीं आएंगे और बादल के द्वारा बारिश नहीं होगी, तक वो जंगल का भीषण आग नहीं बुझ सकता। ठीक उसी तरह ठीक उसी तरह फायर ब्रिगेड से जिस तरह नहीं बुझाया जा सकता है, ठीक उसी तरह ये जो कारुण्य है, ये कौन है? ये हमारे गुरु होते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से हमारे जीवन में आते हैं और हमारे जीवन के दावानल आग को बुझाते हैं। ठीक है। और ये गुरु होते कौन है? प्राप्तस्य कल्याण। प्राप्तस्य क्या 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 मतलब हो गया? प्राप्त करना किसी चीज को। ये प्राप्त करके आते हैं। कहाँ से प्राप्त, क्या प्राप्त करके आते हैं? कैसे हमें वो करुणा, वो कैसे आग बुझाते हैं हमारे जीवन में? प्राप्तस्य कल्याण गुणान गुणा अनवर्ष्य। अनवर्ष्य का मतलब होता है असीम, असीम शक्ति। अनावर्ष्य का मतलब है असीम शक्ति। तो ये असीम शक्ति प्राप्त करके हमें हमारे कल्याण के लिए आते हैं। ये असीम शक्ति कहाँ से मिल सकती है? कौन असीम शक्ति इनको दे सकता है? एक ही व्यक्ति है जिसके पास शक्ति असीम है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीरस्य यशस्य ज्ञान विज्ञानम युश्चैव समं भगा इति गण। व्यासदेव के पिता ने ये भगवान का 6 गुणों के बारे में बताया कि भगवान की ये जो 6 चीजें हैं ये असीम है। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशस्वी ज्ञान वैराग्य, 6 चीजें। भगवान का ऐश्वर्य असीमित है, ज्ञान वैराग, भगवान वैराग्य में असीमित है। ठीक है। वैराग्य, भगवान का वैराग्य कहीं भी आप कोई भी भगवान के अवतार को देख लीजिए, वैराग का प्रतिरूप हमें शिक्षा देते हैं। ठीक है। वैराग असीमित है। बल भगवान की सीमित है। ज्ञान, भगवान ज्ञान विज्ञानम, भगवान का ज्ञान असीमित है, हमें शास्त्र देते हैं, अपुरुषय शास्त्र देते हैं। ठीक है। तो ये जो गुरु हैं, ये अनावर्ष्य यानी कि सीम शक्ति कहाँ से लेके, प्राप्त कहाँ से करके आते हैं? ये आदि गुरु से करके आते हैं। हमारे आदि गुरु कौन है? श्री कृष्ण। ठीक है। जिनके पास असीम ज्ञान, वहां से ये गुण प्राप्त करके आते हैं। ठीक है। तो ऐसे गुरु को वंदे गुरु श्री चरणारविंद। तो ये गुरु कोई गुरु ये पहला गुण क्या होता है? गुरु क्या करते हैं? प्राप्तस्य कल्याण। ये भगवान के प्रत्यक्ष भगवान से प्रत्यक्ष गुण लेकर के हमारे सामने आते हैं और हमारा कारुण्य हमें हमारे जीवन का घना घना तुम जीवन की जितनी दवानल आग है उसको बुझाने में मदद करते हैं। वो गुरु नहीं है जो कल आकर के आपसे बोल दे कि मैं आपका गुरु हूं। क्यों? क्योंकि उसके प्राप्त से कल्याण है, वो प्राप्त नहीं करके आ सकता। प्राप्त करने का एक ही तरीका है, क्या है? एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजऋषियो विदु सकाले ने महता योगो नष्ट परम तप। ये प्राप्त कैसे हो सकता है? ये प्राप्त केवल और केवल गुरु परंपरा से हो सकता है। ठीक है। भगवान ने ब्रह्मा जी को दिया, ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया, नारद जी ने व्यासदेव को दिया, व्यासदेव ने मध्वाचार्य को दिया,
और इस परंपरा से ही ये प्राप्त से कल्याण हो सकता आ सकता है। ये गुणाना वर्ष्य जो है, ये गुण जो अर्जित करके आते हैं, असीम गुण, जिससे हमारे जीवन को सुखमय बनाते हैं। ठीक है, तो ये गुरु का कार्य होता है, ये गुरु हमारे लिए जीवन में ये करते हैं। इसीलिए आप सभी लोग सुबह सुबह मंगल आरती कीजिए। गुरु अष्टकम विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर महाराज का लिखा हुआ है। और कृष्णा कॉन्शियस में सबसे महत्वपूर्ण चीज क्या है? कृष्णा कॉन्शियस में सबसे महत्वपूर्ण चीज, एक सबसे महत्वपूर्ण है कि कृष्णा कॉन्शियस में हम जो कुछ करें, कॉन्शियस होकर के करें, अनकॉन्शियस होकर के नहीं करें, वो फिर गलत है। हम कुछ पढ़ रहे हैं और उस पे हमारा मेडिटेशन नहीं है। ठीक है, हमने तुलसी महारानी की आरती कर ली, हमने नरसिंह आरती कर ली, पर वो नरसिंह आरती है किस चीज का? गुरु अष्टकम है किस चीज का? एक एक शब्द पे हमारा मेडिटेशन होना चाहिए। ठीक है, तब हम आसक्त हो सकते हैं, तब हमारी श्रद्धा विकसित होगी। श्रद्धा, पहला क्या है? श्रद्धा। इसके बाद साधु संगा, साधु संगा के बाद भजन क्रिया, भजन अनर्थ निवृत्ति, फिर रुचि, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, तभी तो विकसित होगा। जब तक हम चीजों को नहीं ठीक से समझेंगे, जो जिस रूप में वो लिखी गई है। ठीक है, मैकेनिकल नहीं बनना है। मैकेनिकल का क्या मतलब है? ठीक है, ये सुबह सुबह आ गया, मंगल आरती कर लिए, सब संसार दावा नलली ढलो का। ठीक है, पर ये है क्या चीज? ये हमें जानने की जानना चाहिए। और गुरु हमारे जीवन में होते कौन हो, इनकी आवश्यकता क्यों है हमारे जीवन में? ठीक है, इसका हमें क्योंकि हम जो भी कुछ कर रहे हैं, गुरु द्वारा दिया गया फॉर्मूला को अपना रहे हैं। अब फॉर्मूला बनाने वाला है कौन? फॉर्मूला बनाने वाला का योग्यता क्या होना चाहिए? हम किसको गुरु माने? ठीक है, गुरु का योग्यता हमने पहले ही श्लोक में देख लिया, क्या होना चाहिए? वो प्राप्तस्य कल्याण गुणान वर्ष्य, वो ऐसे गुण को प्राप्त करके ला आते हैं जो असीम गुण है। ठीक है, और वो गुण कहाँ से आता है? आदि गुरु शिव भगवान से, वही गुरु हो सकता है। ठीक है, नहीं तो और कोई गुरु नहीं हो सकते हमारे। तो ये हमारे पे निर्भर करता है कि हम गुरु को किस तरह, जब तक हम मेडिटेट नहीं करेंगे, तब तक हम जो चीज हम गाते हैं, उसको हम उस पे पूर्ण रूप से नहीं समझेंगे, तब तक हमारा श्रद्धा विकसित नहीं रहेगा, ऊपरी स्तर पे ही रहेगा। हमारे हम एटलीस्ट हमारा जीवन का एक उद्देश्य जरूर होना चाहिए। हम कनिष्ठ से पर उठ करके मध्यम अधिकारी, हमारा जीवन का उद्देश्य जरूर होना चाहिए कि हम मध्यम अधिकारी तक आ सके। ठीक है, तो ये हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। अभी हम कनिष्ठ का स्तर पे हैं, हमारे नाम में बहुत रुचि नहीं है, लेकिन ये नाम में रुचि कैसे आएगी? नाम में रुचि, अगर हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हमें बस क्या करना है? जो हमारे गुरु ने दिया है, हमारे आचार्यों ने दिया है, उसका हम उसी रूप में अनुसरण करें। ठीक है, तो हमारा मध्यम स्तर तक आना निश्चित हम आ जाएंगे। ठीक है, किसी चीज को हम बहुत सिंसियरिटी से करें, ये हमारा सबसे बड़ा ध्येय होना चाहिए। हरे कृष्णा, शिल प्रभुपाद की जय, रूप गोस्वामी पाद की जय, नमाचार हरिदास ठाकुर की जय। प्रेमा भक्ति आपका समाप्त हो गया। एक राउंड हम महामंत्र कर लेते हैं, क्योंकि आपका एक ग्रंथ खत्म होता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण। ये आपका भक्ति रसामृत सिंधु आज संपन्न होता है, और कल से हम अ, उपदेशामृत शुरू करेंगे। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है? शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे हरे। प्रभु जी, ये प्रश्न है कि मतलब एक गुरु की प्राप्ति कैसे किस प्रकार करें, मतलब किस प्रकार से सही गुरु का मार्गदर्शन हो सकता है, किस प्रकार मतलब सही गुरु का निर्णय मतलब कब किस मतलब स्थिति में कब लेना चाहिए गुरु प्राप्ति के लिए? ये थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए थोड़ा। हरे कृष्ण प्रभु।
हमारे इस्कॉन में बहुत सारे प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, उनके जीवनी के बारे में जानिए। जो दीक्षा गुरु हैं हमारे इस्कॉन में, उनके जीवन के बारे में जानिए, उनके लेक्चर्स को सुनिए। ठीक है। और आप शास्त्रों को पढ़िए, शिल प्रभुपाद के तात्पर्यों को पढ़िए, और फिर उनको सुनिए और उनके जीवनी को जानिए। और इसके जानने के बाद, जिसमें जी हमारे संस्था में ऐसा कुछ नहीं है कि आपको इस गुरु से लेना, उस गुरु, आप में जिसमें जिसमें आपकी इच्छा प्रबल होने लग जाए, जिस गुरु से, शिक्षा गुरु से, दीक्षा गुरु से आप प्रभावित होने लग जाएं, उनकी शिक्षाओं से, उनके जीवन से, ठीक है, वो आप उनसे दीक्षा ले सकते हैं। नंबर 1। नंबर दूसरा, दीक्षा लेने का एक सबसे महत्वपूर्ण योग्यता ये होनी चाहिए, जब आप मानसिक रूप में तैयार हों। मानसिक रूप में तैयार का क्या मतलब, कि अपने आप को पूर्ण रूप से गुरु के आदेशों का पालन करने के लिए मानसिक रूप से आप तैयार हों, तब आप दीक्षा के योग्य होते हैं। ठीक है। दीक्षा में कुछ योग्यता नहीं चाहिए कि हमें ये श्लोक रट के जाना है, ये पढ़ना है। ये तो बाह्य रूप से है, ये आप तो पढ़ लेंगे। हमें जब हम इस धरातल को त्यागेंगे, तो हम वैकुंठ धाम में कोई श्लोक नहीं लेकर के जाएंगे। ठीक है। तो मानसिक स्तर में आपको तैयार करने की आवश्यकता है। सबको सुनिए, अपना समय लीजिए। हमारे बहुत सारे दीक्षा गुरु हैं, प्रभुपाद के डिसाइपल्स हैं, सभी नित्य सिद्ध पुरुष हैं। उनको सुनिए और उनके लेक्चर्स को सुनिए, उनकी जीवनी के बारे में पढ़िए, और जिससे आप प्रभावित होते हैं, और अपने नियमों का पालन आप साधना भक्ति पूर्ण रूप से कीजिए। सुबह 16 माला कीजिए, शास्त्र का अध्ययन कीजिए, मंदिर में मंगल आरती होती है वो कीजिए। ये सब नियम होंगे, फिर ददामी बुद्धि योगम तम, फिर भगवान स्वतः ही आपको ज्ञान दे देंगे कि कौन आपके लिए उचित गुरु है। ठीक है। ये हम चुन नहीं सकते। जी गुरु जी। हम चुनते हैं। हमारी इतनी योग्यता नहीं है प्रभु कि हम चुन लें किसी को। और ऐसे नित्य सिद्ध पुरुष को चुनने का हमारी योग्यता ही नहीं है, हमारे में इतना बुद्धि कहाँ है। तो हमें भगवान पे छोड़ देना चाहिए कि प्रदामी बुद्धि, वो बुद्धि कब आएगी। ठीक है। साधना भक्ति कीजिए, इनको सुनिए, सभी को सुनिए। प्रभु जी, अगर गुरु का मतलब गलत निर्णय जैसे हो जाता है, ये किसी गुरु मतलब ऐसा मतलब मतलब कैसे मतलब सही नहीं होते हैं, मतलब कुछ भी वो कर जाते हैं, मतलब तो उनको मतलब जैसे तो उनको छोड़ भी सकते हैं क्या, कि गुरु एक बार कर लिया हो गया तो फिर वो दोबारा मतलब नहीं हो सकते हैं, मतलब गुरु दोबारा करना चाहें दूसरे, ऐसे उनसे कोई त्रुटि होती है, अगर कोई मतलब व्यवहार अभी अच्छा नहीं होता, जैसे अभी एक मैंने वो देखा था मतलब यूट्यूब पे, तो वहां से मुझे पता चला था इस्कॉन के बारे में, तो इसलिए मैं पूछना चाह रहा था। जी बिल्कुल बिल्कुल, आप गुरु को त्याग कर सकते हैं, इसलिए अपना निर्णय लेने में हमेशा समय लीजिए। क्योंकि जी हमने आज परिभाषा दिया कि गुरु कौन होनी चाहिए। ठीक है। प्राप्त से कल्याण गुणा न वर्षे, जिनको, जब आप शास्त्र को पढ़ेंगे, ठीक है, और शास्त्र को पढ़ने के बाद अलग अलग दीक्षा गुरु को, प्रभुपाद के डिसाइपल्स को आपको सुनेंगे, तो फिर आप अपना मानसिक रूप से आप उन पे अध्ययन कीजिए, भक्तों से चर्चा कीजिए, टेम्पल में जाकर के चर्चा कीजिए, और जी मानसिक रूप से अपने आप को पहले तैयार कीजिए, फिर किसी पे जी हाथ रखिए। ठीक है। जी जी ऐसे कोई जल्दीबाजी में कुछ कार्य मत कीजिएगा। क्योंकि जी आप जो कह रहे हैं, जी बिल्कुल, क्योंकि भगवान चौथे अध्याय, तीसरे अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, कर्म जी इंद्रियाणि संयम या आस्ते मनसा स्मरण, इंद्रियार्थान विमूढ़ आत्मा जी मिथ्याचार से उच्यते। ऐसे बहुत सारे मिथ्याचारी हैं जो हमारे गुरु, सो कॉल्ड गुरु रूप में आते हैं, हमारे पूरे, खासकर हमारे भारतवर्ष में, जहाँ पे आप गूगल में कीजिएगा तो सेल्फ मेड गुरु बहुत लोग हैं जो स्वयं को भगवान बोलते हैं। ठीक है। तो जिसका भगवान ने भी इस चीज को किया है, कहा है कर्म इंद्रियाणी, लेकिन उनके जो इंद्रियां हैं उनके संयम में नहीं होते। ऐसे लोगों के कर्म इंद्रियाणी संयम में आस्ते मनसा स्मरण। ठीक है। और उनके दिखाने के लिए वो ये आपके पास आते हैं कि मेरी इंद्रियां संयमित है, हमारी इंद्रियां जो हैं वो और जैसे ही वो इंद्रियों को देखते हैं,
तो उनको भोग की इच्छा उत्पन्न हो जाती है। ऐसे लोग को भगवान कहते हैं मिथ्याचारी से उच्चते। तो हमें बचना है अगर, तो साधना भक्ति कीजिए, चित्त रूप से शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, भक्तों का संग कीजिए। आज क्या लिखा है, साधु संग, भक्तों का संग कीजिए, स्वतः ही आपके सामने सब कुछ प्रकट होगा। और समय लीजिए, कोई जल्दीबाजी मत कीजिए किसी चीज के लिए। ठीक है प्रभु, ये कुछ चीजों का। जी जी प्रभु जी। ठीक प्रभु जी, है। सुबह सुबह किस प्रकार की मंगला आरती करें, मतलब वो मुझे एक्चुअली पता नहीं है एक्चुअली मैंने। तो बता, थोड़ा मार्गदर्शन कर दीजिए उसके लिए, मतलब क्या आप कैसे किस करें। ग्रुप में हैं? ये लेवल 3 में हिंदी। नहीं, कोई ग्रुप में जुड़े हुए हैं, इसी ग्रुप में है कि और भी कोई ग्रुप में? नहीं नहीं, ऐसा कोई ग्रुप नहीं है, इसी में है ठीक है। मतलब। ठीक है, तो मैं वसुधा माता को बोलता हूँ, टेम्पल का लिंक दे दीजिएगा। टेम्पल का लिंक आता है, टेम्पल का लिंक इसमें ग्रुप में डाल देंगे। हर मंदिर, इस्कॉन की हर मंदिर, तो विश्व के जितनी मंदिर हैं, हर मंदिर में 4:30 बजे मंगल आरती शुरू हो जाती है। आप ऑनलाइन जुड़ सकते हैं, हर जगह ये ऑनलाइन हो चुका है। और मैंगलोर के मंदिर का ऑनलाइन लिंक भेज देंगे। आप 4 बजे उठिए, और 4:30 बजे से मंगल आरती होती है। आप मंगल आरती कीजिए, अपने मोबाइल में उस लिंक से ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है। हर मंदिर ऑनलाइन मंगल आरती आजकल होने लग गया है प्रभु। ठीक है, तो आप करिए उस मंगल आरती रोजाना। 4 बजे उठिए, 4:30 बजे से लेकर के पहला मंगल आरती होती है, फिर नरसिंह आरती होती है, तुलसी आरती होती है, फिर जपा होता है 1-1.5 घंटा। यही तो सुबह का यही कार्यक्रम होता है सारे मंदिरों में इस्कॉन के। ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं। मैं बोल दूंगा, माता को लिंक भेज देंगे आपको मंदिर का। ठीक है प्रभु। ठीक है प्रभु यूट्यूब जी। पे भी आप देख सकते हैं, वैसे आपको लिंक भेज देंगे, आप लिंक के द्वारा भी ज्वाइन कर सकते हैं। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण सारे प्रभु। लाइव होता है, सारा लाइव जी होता है। ठीक है। जी प्रभु हरे जी। कृष्ण। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। टूटू महाराणा प्रभु, क्या प्रश्न प्रभु? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद प्रभु प्रभु। जी, अब जो फोटो दिखा रहे थे ना, तो भक्ति लता है, वो फोटो थोड़ा चाहिए था, थोड़ा भेजें ग्रुप में। भेज दूंगा आपको, माता को भेज दूंगा, माता भेज देंगे। ठीक है प्रभु जी, वो जो लिंक, ये जो क्विज का अभी तक वो प्रॉब्लम ये। हाँ, उसका उसके बारे में शायद वसुधा माता कुछ बोलेंगी। हरे कृष्णा। जी लिंक कब हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे लिंक के कृष्ण। बारे में मेरी जो है हिंदी की जो है हेड है, उनसे बातचीत हुई है। तो क्विज के लिए उन्होंने बोला है कि थोड़ा सा मैसिव प्रॉब्लम एक्चुअली हो गया है, सिर्फ लेवल 3 का नहीं हुआ है, लेवल 1 लेवल 2 सबका ही ये प्रॉब्लम आया है। तो ज्यादातर पॉसिबिलिटी है कि ना आगे बुधवार तक जो है ना शायद ये लिंक करेक्ट हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। उसमें काम पे लगे हुए हैं, तो हो सकता है कि बुधवार तक आपको जो है पूरा ठीक हो जाए लिंक। और फिर मैं आपको दोबारा से क्विज लिंक भेजूंगी। ठीक है, ठीक है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम और किन्हीं का कोई प्रश्न है? सुभद्रा, करुणा माता, हरे कृष्ण जी, कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, मैंने ना 1 महीना पहले सब कर दिए थे वो, जो ना क्वेश्चन आंसर। ठीक है माता। तो आपने सर्टिफिकेट निकाल लिया है माता जी? नहीं, निकाला नहीं था, मुझे पता नहीं, मैंने कहा जब पूरा हो जाएगा तभी निकालूं। ये सारा ओह। कर दिया वैसे मैंने। निकाल माता जी सकते हैं अब? देखिए, अभी रेक्टिफाई होकर कैसे होता है, फिर भी ठीक है, आप अपना फोन नंबर मुझे दे दीजिएगा। सही समय पर जो है ना लेवल 4 में मैं आपको डाल दूंगी। फिर भी जब रेक्टिफाई हो जाएगा तो एक बार लिंक जो है ट्राई करके देखिएगा, अगर करेक्ट रहा तो आपका निकल जाएगा सर्टिफिकेट। और नहीं तो ये भी हो सकता है कि कुछ कुछ डिलीट हो जाए, क्योंकि पूरा रीफॉर्मेटिंग किया जा रहा है क्विज को, क्योंकि वो पूरा क्विज करप्ट हो गया था। क्विज तो मैंने पूरा कर दिया था, फिर वो अब निकलेगा कैसे वो? ठीक है माता जी, सर, वो एक बार नया लिंक जब मैं भेजूंगी तो एक बार इसमें चेक कीजिएगा, अगर होगा तो आपका निकल जाएगा सर्टिफिकेट। और नहीं तो फिर जो है ना आप अपना फोन नंबर आप मुझे दे दीजिएगा कि आपने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है। जी प्रभु जी।
जी अभी मेरा क्विज करप्ट हो गया है, सिर्फ लेवल 3 का नहीं हुआ है, लेवल 1 लेवल 2 दोनों का हो गया है। तो ये सब जो है मोस्ट प्रोबेबली जो है ना नेक्स्ट वीक जो है ना शायद क्लियर ठीक हो जाएगा, और जैसे ही वो ठीक हो जाएगा तो मैं फ्रेश लिंक आप लोग को भेजूंगी। हरे कृष्णा। हरे अतिथि कृष्णा। कर प्रभु हरे दंडवत कृष्ण। प्रणाम प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद जी प्रभु। ये लेवल 4 की कब क्लासेज होती है? ये तो मुझे आइडिया नहीं है महात्मा प्रभु, मेरे पास उसका आइडिया नहीं है। लेवल 4 का कब होता है ये माता बता सकती है। मैं पता करके हरे आपको बताऊंगा शायद। हाँ। हरे कृष्णा, ये लेवल 4 का क्लास जो है आपका शनिवार को होता है, 8 बजे रात में होता है, 8 बजे रात से स्टार्ट होता है। जब आप लोग का लेवल 3 का सर्टिफिकेट मिल जाता है तो फिर आप मुझे सेंड करेंगे, तो फिर मैं उसे जो है आपको लेवल 4 के लिए भेजूंगी। हर एक आपका जो है ना सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है, सर्टिफिकेट मुझे दिखाएंगे, भेजेंगे, उसके बाद ही मैं आगे आपको भेज सकती हूँ। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, हालांकि मेरा क्वेश्चन ऑलरेडी आंसर हो गया। ये सुधीर प्रसादी प्रभु जी ने पूछ लिया था। इसमें प्रोसीजर यही रहेगा ना कि लेवल 3 की हम लोग पहले क्विज कंप्लीट करेंगे, उसके बाद सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे और सर्टिफिकेट आपको भेज देंगे। फिर आप बिल्कुल जो है बिल्कुल प्रभु जी। उसके बाद फिर आप लेवल 4 के लिए एंट्री देंगी। जी जी प्रभु जी, आप जो है सर्टिफिकेट और साथ साथ अपना नाम और फोन नंबर ये मुझे देंगे, फिर मैं आपको उधर भेजूंगी। फिर वहां पर आपको ना ग्रुप में बांटा जाएगा, जिससे हर हम्म, ग्रुप में 7 लोग रहेंगे, और जी आप लोग को भक्ति वृक्षा करना होगा। वहां पर आपको प्रेजेंटेशन बनाना रहेगा, क्वेश्चंस आएंगे, और हर एक जी ग्रुप के हर एक मेंबर को अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आएंगे, और वो क्वेश्चन पे आप लोग को प्रेजेंटेशन बनाना होता है और पीपीटी बनाना पड़ता है। जी जी, क्योंकि मुझे इसलिए मालूम है क्योंकि हमारी धन लेवल 4 में चल रही है, मतलब लगभग खत्म होने वाली है। जी तो जी प्रभु जी। अच्छा, दूसरा मुझे इसमें ये पूछना था आपसे कि इसमें सैटरडे जो है वो फिक्स्ड है, या इसमें मतलब म्यूचुअल कंसल्टेशन से कुछ टाइमिंग का होता है क्लासेस का? नहीं इन नहीं प्रभु जी, ये फिक्स है प्रभु जी, 8 बजे से 10:30 बजे रात तक चलती है। हाँ ठीक है, 8 से 10 का टाइम है। ये शायद ठीक है। सुधाकर जी लेते हैं माता जी ना? जी प्रभु जी, सुधाकर प्रभु मुरारी प्रभु जी लेते हैं। अच्छा, इसमें जो हमारा लेवल 3 है इसकी जैसे आज क्लास थी, अब ये मुझे लगता है कि हम लोग लेवल 3 की समाप्ति की तरफ हैं। तो इसमें अभी हमारी लेवल 3 की क्लासेस कितनी बची हैं और? प्रभु जी अभी अभी बहुत है, आपके 2 ग्रंथ बाकी है अभी, अच्छा उपदेशामृत ठीक है। और ईशोपनिषद, ये 2 ग्रंथ और बाकी है। कि मतलब अभी भक्ति रसामृत सिंधु जो है ये हमारा समाप्ति की तरफ है। कंप्लीट हुआ है। जी जी। उसके बाद फिर अगले ग्रंथ शुरू हो जाएंगे। जी। जी कल से ही आपका उपदेशामृत स्टार्ट हो जाएगा। जी जी, ठीक है। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। ये दोनों ग्रंथ मिला करके 29 श्लोका हैं, 29 श्लोका। 11 श्लोक वो 18 श्लोक ईशोपनिषद के हैं और 11 श्लोक नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के हैं। ठीक है, तो 29 श्लोक हैं, तो करीबन 28 28 29 क्लासेस और हैं। तो जितना समय भक्ति रसामृत सिंधु का लगा, इससे आधा समय लगा, आधा से भी कम लगेगा। 29 क्लासेस करीबन आपको लगेंगे, 26 से 27 क्लासेस और जाएंगे। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी अच्छा मुझे ये मेरा भक्ति रसा सिंधु मित्र का मतलब वो मिल गया वीडियो, क्योंकि मैंने मतलब अभी से ज्वाइन किया है, तो मैं पिछली वीडियो दे सकता हूँ सीखने के लिए। मतलब एक्चुअली ना मैंने अभी लेटेस्ट ज्वाइन किया से मैसेज हुई ना, उनको मैं अब वीडियो के थ्रू दे सकता हूँ, वो मिल जाएंगे क्या लिंक के थ्रू वगैरह? जी जी जी, लिंक आपको भेज देंगे, माता भेज देंगे, प्लेलिस्ट मिल जाएंगे आपको। जी ओके। प्रभु जी ये क्लास जो है आपका लेवल 3 का क्लास एक साइकिल की तरह चलती है, ये बंद नहीं होती है। जैसे कि आप अभी जो है कल ही तो आप ज्वाइन हुए हैं, तो जी जैसे कि आपका फर्स्ट क्लास आपका उपदेशामृत का होगा, फिर आप उपदेशामृत कंप्लीट करेंगे, फिर ईशोपनिषद कंप्लीट करेंगे, फिर ये भक्ति रसामृत कंप्लीट जी करेंगे। इस जी टाइप से माता आपका जी। साइकिल कंप्लीट होगा प्रभु जी। तब जी ये माता जब जी। आपका भक्ति रसामृत फिर से स्टार्ट होगा और कंप्लीट हो जाएगा, तब आप अपना क्विज का सर्टिफिकेट आप मुझे देंगे, और फिर आप लेवल 4 को जाएंगे। जी माता जी। ठीक है। जी प्रभु।
हरे कृष्ण माता। ठीक है, हरे फिर चलें। किसी का कोई और प्रश्न नहीं है ना? फिर चलें। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। आचार्य हरिदास ठाकुर की जय। षड गोस्वामी की जय। हरे कृष्ण। आप सभी को हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। धन्यवाद। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।